पूरी तरह विकसित नहीं किया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बाढ़ और भूकंप जैसी आपदाओं का अक्सर सामना करना पड़ता है। एक रिपोर्ट के अनुसार नॉर्थ ईस्ट में हर साल औसत 5000 लोग प्राकृतिक आपदाओं के कारण विस्थापित होते हैं। पिछले कुछ दशकों में इन क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों की कमी रही है। देश के अन्य हिस्सों में मेट्रोपॉलिटन शहरों में काम की तलाश में जाने वाले नॉर्थ ईस्ट के लोग आर्थिक असमानता की भी सामना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपने देश में ही भेदभाव का सामना क्यों करना पड़ता है? यह सिर्फ एक क्षेत्रीय समस्या नहीं बल्कि पूरे देश की मानसिकता से जुड़ी हुई है। नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति और उनकी पहचान पूरे भारत से थोड़ी भिन्न है। उनकी भाषा, पहनावा और दिखावट मुख्य भूमि के लोगों से अलग होती हैं। एक सर्वे के अनुसार 75% नॉर्थ ईस्ट के लोग मानते हैं कि उनकी पहचान के कारण उनके साथ भेदभाव होता है। छोटे आंखों का कारण और शारीरिक संरचना के कारण उन्हें अक्सर चाइनीज समझा जाता है, जबकि वे भारतीय नागरिक हैं। ये एक प्रमुख कारण है कि उन्हें अपने देश में ही विदेशी की तरह ट्रीट किया जाता है। कई लोग हिंदी या अन्य भारतीय भाषा नहीं बोल पाते, जिसके कारण वे संचार में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आंकड़ों के अनुसार लगभग 60% नॉर्थ ईस्ट इंडियन लोगों को अपने ऑफिस या स्कूल में इस वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अब हम देखेंगे कि ये लोग किस प्रकार से अपमान का सामना करते हैं और आंकड़ों के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि यह समस्या कितनी गंभीर है। जब मुंबई में नॉर्थ ईस्ट के छात्रों के साथ भेदभाव हुआ तो डर के कारण सैकड़ों लोग नॉर्थ ईस्ट लौटने लगे। उस समय के मीडिया कवरेज ने यह दिखाया कि नॉर्थ ईस्ट के लोग अपने ही देश में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एक अध्ययन के अनुसार दिल्ली में रहने वाले 65% नॉर्थ ईस्ट इंडियन लोगों ने अपने साथ किसी न किसी प्रकार के भेदभाव का अनुभव किया है। इसे एक सामाजिक समस्या के रूप में स्वीकार किया गया है और कई बार इस पर बहस भी हुई है, लेकिन समस्या आज भी जारी है। अब सवाल ये उठता है कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जा सकता है। सिर्फ जागरूकता फैलाने से समस्या का हल नहीं हो सकता। हमें सामाजिक और संस्थागत स्तर पर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। हमें संविधान में दिए गए समानता के अधिकार का पालन करना चाहिए। हर व्यक्ति को उसकी पहचान और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों के साथ समाज में समान व्यवहार किया जाना चाहिए। कई एनजीओ इन मुद्दों पर काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली में कार्यरत एक एनजीओ ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कानूनी सहायता देने की पहल की है। इनके प्रयासों से नॉर्थ ईस्ट के लोगों को सुरक्षा और सम्मान का एहसास हो रहा है। दोस्तों, आज हमने नॉर्थ ईस्ट के लोगों के माइग्रेशन, उनके संघर्ष और अपमान की बात की। यह सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं बल्कि हमारे देश के नागरिकों के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। हमें एक समाज के रूप में एकजुट होना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए एक